वेलकम गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक वर्सेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट है और जो मैग्नेटिक सर्किट है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, तो एक सर्किट बना लेते हैं। ये हमारा एक सर्किट आ गया। अब हमने जो है इसमें सप्लाई दे दी। ठीक है, ये हमने इसमें सप्लाई दे दी। ऐसे ही एक और सर्किट बना देते हैं। एफ आर एल, ये इसमें 5। तो इस समय आप लोग देख रहे हैं ये जो सर्किट है हमारे पास, ये कौन सा सर्किट है इस समय? ये एक मैग्नेटिक सर्किट है। इसमें क्या फ्लक्स, ये सप्लाई अगर हम इसमें देंगे हाई करंट फ्लो होगा, ये सप्लाई है इसकी में। तो इसमें जो ये फ्लो होगा वो क्या फ्लो होगा, इसमें फ्लक्स फ्लो होता है। ठीक है, क्या फ्लो होगा? फ्लक्स, फाई। और जो इसमें एफ है, ये एफ क्या है? एफ इक्वल टू एम एम एफ। ठीक है, यानी कि एफ इक्वल टू एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो ये इसका एक सर्किट डायग्राम हमने बना दिया है सिर्फ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट का। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो हमें पता ही है कि ये सप्लाई और ये हमने इधर कोई लोड कनेक्ट कर दिया, इधर सप्लाई कर दिया। ये कौन सा सर्किट हो गया? ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है, इसमें क्या, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है। इसमें क्या, ये रिलक्टेंस है, ये एमएमएफ है। और इसमें क्या करंट फ्लो होगा? आई, इसमें फाई। तो मैं जो है दोनों को एक तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट और एक तरफ मैग्नेटिक सर्किट करके दोनों को अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, और ये इधर लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इसमें एक सर्किट डायग्राम भी बना देते हैं मैग्नेटिक सर्किट का, प्लस माइनस एफ, ये हो गया आपका आर एल, ये फ्लक्स फाई। इसमें भी एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं। ये रेजिस्टेंस, इधर करंट आई, इधर वोल्टेज। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखेंगे कि ये सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये, इसमें क्या है, जो एफ है वो क्या है? एम एम एफ। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये इसको बोलते हैं हम मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स। ठीक है ना, ये इसमें क्या है? वोल्टेज। ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम? ई एम एफ। और इसको फुल फॉर्म में इसको लिख लेना, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसकी फुल फॉर्म कभी गलती से भी ये मत बोल देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी? अच्छा, वोल्ट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर टर्न्स। ठीक है, यानी कि इसके लिए जो फॉर्मूला अगर हम बात करें, इसकी बात करें हम, बी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है ना, और इसकी अगर हम बात करें तो एन आई। ठीक है ना, एम्पियर टर्न्स। ये सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो, और नंबर ऑफ टर्न्स जितने हमने प्रोवाइड किए वो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? एम एम एफ, मतलब फोर्स। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम इसमें फ्लक्स और करंट की। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो करता है? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करता है? करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है? फाइव फ्लक्स। ठीक है ना, फ्लक्स की यूनिट वेबर। ठीक है, इसमें क्या करंट फ्लो करता है? आई। आई की यूनिट, आई क्या है इसमें, लिख देते हैं इसमें करंट, यूनिट एम्पियर। ठीक है, इसकी बात करते हैं, ये क्या है इसमें? रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस आर एल इक्वल टू, ये एल सफिक्स में है, ये पहचानने के लिए, ये रिलक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा वरना सेम हो जाएगा, एल अपॉन म्यू ए। ठीक है ना, ये हमारा ए क्या है? एरिया ऑफ कंडक्टर, ये लेंथ है हमारी। और ये क्या है? जो म्यू है, मैं लिख देता हूँ इसमें
एक मिनट इसको भी लिख देते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों को कराया ही था। तो ये ऊपर वाला जो है मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इस वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इस वाले फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि इससे और अच्छे से क्लियर हो जाए, देखने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो बाकी 3-4 पॉइंट तो मैं अभी बता ही चुका हूँ। आर एल इक्वल टू क्या था, एल अपॉन म्यू ए, ठीक है। ऐसे इसमें आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। आर मतलब रेजिस्टेंस, ऐसे इसमें क्या है, ये रिलक्टेंस मतलब लेंथ ऑफ कोर, एरिया ऑफ कोर एंड परमिएबिलिटी ऑफ कोर, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे परमिएबिलिटी है, जैसे कि इसमें जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है वो होता है कंडक्टिव, सॉरी, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में आता है वो होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि करंट कितना इजीली फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, उसका मतलब है कंडक्टिविटी। ऐसे इसमें आता है म्यू, म्यू इक्वल टू आता है परमिएबिलिटी, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि आपका फ्लक्स कितने इजीली फ्लो हो सकता है, मतलब परमिएबिलिटी जिसकी ज़्यादा उसमें फ्लक्स इजीली फ्लो होगा। ऐसे ही जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा उसमें जो करंट है वो इजीली फ्लो होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इन दोनों के डिफरेंसेस, कुछ इसमें सिमिलैरिटीज भी आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने पूरा डिस्कस कर लिया इसका रिलक्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। समझिए ना, परमिएबिलिटी का मतलब ये है फ्लक्स कितने इजीली फ्लो हो सकता है, जिसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा उसमें फ्लक्स अच्छे से फ्लो होगा, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा उसमें करंट अच्छे से फ्लो होगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट ना हो आपको। तो अब हम जो है इसका एक कॉमन फार्मूला निकाल लेंगे कि दोनों में जो ये दोनों सर्किट का जो कंपैरिजन करते हैं हम लोग, तो एक फार्मूला आता है यहाँ से निकल के। तो इसमें जो एक और फार्मूला आता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये होता है, जैसे कि इसमें होता है हमारे पास आई इक्वल टू बी अपॉन आर, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें एक फार्मूला आता फाई इक्वल टू एफ अपॉन आर एल, ठीक है ना। यानी कि फ्लक्स इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। ये एक फार्मूला है जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें इसमें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इतने को, इसमें अगर हम बात करें किसकी, यूनिट की, तो इसमें इस क्या है, ये है म्यू परमिएबिलिटी। तो इसकी जो यूनिट होगी म्यू इक्वल टू एक होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको बोलें तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और ये क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। जैसे कि इसमें होता है ना हमारे पास कंडक्टिविटी, एक रजिस्टिविटी, ठीक है ना। इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ओम मीटर, ये है हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट। तो इसमें हमने जो है इसकी बात कर ली है, ठीक है ना। ये रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब ये क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, मतलब एयर के लिए जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो म्यू आर इक्वल टू 1। तो ये तो इसमें जो है हमारे पास इतना डिस्कशन हमने इसका कर लिया। एक कॉमन फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के लिए, तो उसके बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं।
एक पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पीछे फॉर्मूला पढ़ा था हमने, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में, L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, ये एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन अपॉन आई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई फाई के लिए मैंने अभी बताया था आप लोगों को, फाई इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन आर एल। तो फाई के लिए जगह ये रख देंगे एफ अपॉन आर एल। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये एन अपॉन आई ऐसे ही हो जाएगा। इसके लिए पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो एन आई अपॉन इसकी रिलक्टेंस की अगर वैल्यू हम पुट, रिलक्टेंस को भी ऐसे लिख देते हैं, वैल्यू लिख देंगे इसकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लिख देते हैं एल इक्वल टू एन स्क्वायर, आई से आई कैंसिल आउट, अपॉन आर एल, ठीक है ना। अब अगर हम रिलक्टेंस की इसमें वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। ये एक फॉर्मूला आता है इंडक्टर का इसके लिए, ठीक है। तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, बस इसमें दोनों में इतना ही है, इससे ज़्यादा इनमें कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। बाकी मैंने आप लोगों को डिफरेंस समझा ही दिया है। कोई अगर डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।